कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जुड़ गए हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर जीतन राम मांझी जुड़ गए हमारे साथ तो जरा फ्रेम दीजिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। आप लोगों ने जेडीयू से अपनी राहें अलग कर ली और आप लोगों ने ये कहा कि दबाव बनाया जा रहा है। जी, ये आप लोगों ने कहा था कि दबाव बनाया जा रहा था कि जेडीयू में विलय कर लीजिए। ये दबाव किस लिए था और किसकी ओर से था सर? अब किस लिए दबाव था वो तो खुद समझ सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई बात है कि हम अपने चारों विधायक के साथ 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए विभिन्न समस्याओं को लेकर के। तो उन्होंने मिलने के बाद के बजाय सीधा उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट तक लगातार भाषण दिया कि आप बाहर क्यों हैं, आप चले आइए मेरे दल में और मेरे दल में ही आकर के मर्ज कर जाइए, बाहर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब हमने टोका कि भाई हम लोग आए हैं कुछ काम से, मर्ज करने की बात है वो सोचेंगे हम लोग, तो उसमें कुछ नहीं कहा, एकदम साफ उन्होंने कहा कि मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। यही बात हुई लास्ट में, और अंत में हम यही कह के निकल गए कि क्या ताड़ी है, ताड़ी पर जो आप प्रतिबंध लगाए हैं, हजारों हजार क्या कि लाखों लोग हमारे मारे जा रहे हैं, इसको तो कम से कम आप रफा दफा कीजिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और फिर हम अपने घर पर चले आए। तो अपने एक जो उनका एम्बेसडर हैं चौधरी जी, उन विजय चौधरी जी, उनके माध्यम से कहा कि क्या सोचा है आपने। तो हमने कहा कि भाई हम अपने एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, अपने कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे, लोगों से राय लेंगे, हम अपनी बात तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम 8 तारीख को कोर कमेटी की बैठक बुलाया, 9 तारीख को हम एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाया और उसके बाद 2 दिन के लिए हम अपने गांव चले गए और लोगों से राय लेने के लिए, सोचने के लिए। तो 12 तारीख को लौटने की बात आई थी। 12 जून को हम आए तो पूछा गया कि क्या सोचा आपने। तो हम कहा कि 13 को सुबह में आपको बताएंगे। 13 को सुबह में विजय चौधरी के घर पर जाकर के हमने बताया कि हम लोगों ने तय कर लिया है किसी भी परिस्थिति में हम विलय नहीं करेंगे, मेरी झोपड़ी है तो झोपड़ी रहेगी और बाकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तब आप बाहर जाइए। तो बाहर जाने का मतलब कि हमारा आदमी था मंत्रिमंडल में, उसको इस्तीफा दिला दिया और हम लोग बाहर आ गए। वो तो ये भी कह रहे हैं मांझी साहब, और दबाव किस कारण से था वो जानते हैं नीतीश कुमार। हाँ मांझी साहब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब हम जांच बिठाएंगे, फिर चाहे वो आप हो चाहे आपके आदमी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में थे, उन पर जांच बिठाई जाएगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बाहर चले गए, नहीं तो 23 जून की बैठक में अगर होते तो अंदर जो बात होती बैठक में बीजेपी को बता देते जाकर आप। सवाल ये है कि यदि उनके साथ हम मर्ज कर जाते तब हम बीजेपी को नहीं बताते क्या, अगर बताना था तो। ये तो गलत बात है, तो इसका में कोई तर्क नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए कसम खाई थी कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, किसी भी सूरत में हम नहीं हटेंगे। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि बाहर जाइए तो मेरे सामने उपाय क्या था। हम भाजपा से कभी हमारा संबंध नहीं रहा था इधर। पहले नीतीश कुमार थे एनडीए में और उन्हीं के सहयोग से मुख्यमंत्री थे, तो भी हम उनके साथ थे। और फिर वो चले आए महागठबंधन में तो हम महागठबंधन उनके साथ आए। तो कहने का मतलब है कि जासूसी करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। वो कहते हैं तो उनकी उल्टी सोच है। और रही बात जांच की बात, तो जांच के लिए स्वतंत्र हैं। क्या काम क्या है कि वो जांच करेंगे और जांच करावें। हम तो उनको स्वागत करते हैं कि जो काम हुआ है उसका जांच करावें, जो कमी बेसी है उसको पूरा करें। तब हम जानते हैं कि हाँ वो ठीक है। जैसे हमने दशरथ मांझी श्रम शोध संस्थान बनाया था, वो कार्यरत है कि नहीं है इसकी जांच वो करें। हम डॉक्टर अंबेडकर संस्थान बनाया था, उसका जांच वो करें कि हाँ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने कहा था कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे हम वैसे हरिजनों को जिसको होमलैंड नहीं है। हम 1 एकड़ ज़मीन खरीद करके देंगे मार्केट रेट से, जिसको खेती के लिए ज़मीन नहीं है। ये कितना को दिए हैं जांच करावें वो।
ये बताइए सर, आप तो बातचीत करते रहे नीतीश कुमार से, आप कह रहे हैं दबाव बनाया गया, साथ में आइए वरना बाहर चले जाइए। ऐसी खबरें भी अभी 8-10 दिन पहले सामने आई कि जेडीयू से भी कुछ विधायक टूट सकते हैं, उनमें भी नाराजगी है। अगर ऐसा है तो नाराजगी किस बात को लेकर है उनमें, और क्या वाकई टूट सकते हैं जेडीयू से विधायक? बड़ी टूट हो सकती है जेडीयू में? देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ हम रहे थे, हम कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन साथ भी थे, तो उनकी गलत नीतियों के बारे में हम पेपर से माध्यम से इवन विधानसभा में भी बोले थे। जैसे बालू नीति उनकी है, बालू नीति के कारण गया बिहार में सारी नदियों के बालू को उठा लिया गया, जो कम से कम 2 फीट 3 फीट 4 फीट गहरी हो गई है। अब 2 फीट पानी आएगा नदी में तो कहने का मतलब खेतों में पानी नहीं जाएगा, 5 फीट पानी आएगा तब खेतों में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे लोग जो किसान हैं मारे जाएंगे। इसका हमने विरोध किया था। उन्होंने शराब नीति बनाई, शराब नीति ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हुआ कि जो थोड़ा बहुत दारू पीते शराब सेवन करते थे उनको पकड़ के जेल में भेज देते थे, और बड़ा बड़ा तस्कर करोड़ों में जो खेलता था वो बचा हुआ है और वो जेल नहीं जाता है। पदाधिकारी हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, जजेज हों, सब 10 बजे के बाद दारू पी करके मस्त रहते हैं, उनकी पत्नी भी पीती हैं। तो यही हम कहते थे कि उन लोगों को आप ब्रेथेनाइजर लगाइए, तो इस पर वो दुखी होते थे। फिर जो ताड़ी है जिसको टोडी कहते हैं, वो तो एक नेचुरल जूस है, और उसमें करीब लाखों लाख लोग गरीब लोग लगे हुए हैं, सिर्फ न एक जात के बल्कि अनेक जात सर, तो क्या इन मुद्दों की वजह से जेडीयू के विधायक टूट सकते हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं? आई एम सॉरी, मैं रोक रही हूं सर आपको, लेकिन क्या ये कारण है कि जेडीयू के विधायक टूटकर दूसरी जगह जा सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं, बीजेपी और मजबूत हो सकती है जैसा कि आप उनके साथ गए? क्या टूट हो रही है जेडीयू में? देखिए, ऑल्टरनेटिव तो लोग सोचेंगे ही। अब कहाँ जा सकते हैं, मैं नहीं भविष्यवक्ता नहीं, मतलब जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अफसरों के हाथ में खेलते हैं और जनता भाजपा के क्या कहते हैं जदयू के विधायक लोग उनके से बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। अच्छा। विकास का काम में बहुत भ्रष्टाचार है। आप देखा कि किशनगंज का पुल टूट गया, भागलपुर का पुल टूट गया, एस्टीमेट घोटाला वहाँ चल रहा है, और चुनाव नज़दीक है, तो सब लोग चाहता है कि हमारा काम हो, विधायक लोग, लेकिन उनका काम नहीं होता है। जो कुछ अफसर को जो इनके पल्ले में 2-4 गो हैं उन्हीं की बात चलती है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी काफ़ी वहाँ पर अनियमितता होती है। ये सबसे विधायक लोग वहाँ नारुष्ट हैं। अब वो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कहता, लेकिन नाराजगी इतना कह सकता हूँ कि जदयू के विधायक संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, जदयू के विधायक संतुष्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मांझी साहब जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं और विधायक अपनी बात लेकर जाते हैं तो सुनते नहीं हैं, इसको लेकर असंतुष्ट हैं। टूटेंगे या नहीं टूटेंगे भविष्य बताएगा।